हम सबको ये आवाज बहुत पसंद है और हम सबको पता है कि ये आवाज किसकी है। इट इज द टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर एक तरह का कंप्रेसर है जो जबरदस्ती इंजन के अंदर हवा भरता है, क्योंकि जब इंजन में से ज्यादा पावर चाहिए होता है तो ज्यादा फ्यूल तो मिल जाएगा, लेकिन इतने ज्यादा फ्यूल को जलाने के लिए अगर प्रॉपर क्वांटिटी की हवा नहीं मिली तो ये फ्यूल ढंग से जलेगा नहीं और पावर मिलेगा नहीं, क्योंकि इंजन के कंबशन चेंबर में एक डिसाइडेड अमाउंट की एयर और फ्यूल की क्वांटिटी एंटर कर सकती है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर। और अगर इंजन में से ज्यादा पावर चाहिए तो सिलेंडर की वॉल्यूम को भी बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे में तो इंजन का साइज ही बढ़ जाएगा ना। इसीलिए फिर 818 साल पहले डॉक्टर एल्फ्रेड ब्यूकी ने ऐसा इन्वेंशन किया जो आज हम सबको हमारे गाड़ियों में चाहिए। दैट इन्वेंशन वाज द टर्बोचार्जर। तब टर्बोचार्जर को एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया था बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है एंड इंजन स्टार्व्स फॉर ऑक्सीजन, जो टर्बोचार्जर कंपेंसेट कर सकता है। बट हु केयर्स, हमें तो ज्यादा पावर से मतलब है। और इंजन में ज्यादा हवा भरने के लिए टर्बोचार्जर इंजन के एग्जॉस्ट गैस की मदद लेता है जो उसके टरबाइन को घुमाएगा, जिसे एक शाफ्ट की मदद से कंप्रेसर के साथ कनेक्ट किया जाता है जो बाहर से हवा को खींचेगा, उसे कंप्रेस करेगा और वो इंजन के अंदर भरेगा। लेकिन जब भी हवा को कंप्रेस किया जाता है वो गर्म होती है। आप सबने मेरा अपाचे RR310 वाला वीडियो तो देखा ही होगा और आपको पता ही होगा कि गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं। और ऐसे में अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दूर हो गए तो इंजन के अंदर कंबशन में दिक्कत होगी और साथ में गर्म हवा की वजह से इंजन के अंदर डिटोनेशन और प्रीग्निशन होगा, जिसके लिए हवा को ठंडा करना पड़ेगा। एकदम सही। और उस हवा को ठंडा करने के लिए इंटरकूलर का यूज करना पड़ता है। इंटरकूलर टर्बोचार्जर की कंप्रेस्ड गर्म हवा को ठंडा करता है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स फिर से नजदीक आ जाते हैं, मतलब फिर डिटोनेशन और इग्निशन की दिक्कत नहीं होती। एंड दैट्स हाउ अ टर्बोचार्जर वर्क्स। और जब भी हम एक्सीलरेटर पे से पैर हटाएंगे मतलब कि इंजन की स्पीड कम होगी, लेकिन टर्बोचार्जर ने ऑलरेडी अपना एक प्रेशर बना के रखा है, वो ऑलरेडी हायर आरपीएम पे रन कर रहा था, तो ऐसे में वो जो कंप्रेस्ड एयर इनटेक मैनिफोल्ड में रुकी रहेगी और थोड़ी बहुत हवा टर्बोचार्जर में से वापस निकलने की कोशिश करेगी और वो थोड़ी बहुत निकल भी जाएगी और इसी की वजह से ये आवाज आती है। अब ये आवाज हम सबको सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन इसी आवाज की वजह से टर्बोचार्जर के कंपोनेंट्स थोड़े वेयर आउट हो सकते हैं, लेकिन जितना इजीली मैं कह रहा हूँ उतने इजीली वेयर आउट नहीं होते। और अगर टर्बोचार्जर की लाइफ बनाए रखनी है तो फिर इस प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा और इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व को यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर ऐसी आवाज आएगी। लेकिन एक और दिक्कत है, टर्बोचार्जर को स्पूल अप करने के लिए, मतलब एक सर्टेन आरपीएम तक पहुंचने के लिए जिसके बाद वो भयंकर बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए एग्जॉस्ट गैसेस का एक सर्टेन प्रेशर चाहिए होता है और इसमें थोड़ा डीले होता है और ये डीले को हम टर्बो लैग कहते हैं। और अगर ब्लो ऑफ वाल्व या फिर वो वेस्ट गेट या फिर वो प्रेशर रिलीफ वाल्व ना लगाया हो तो जो इनटेक में जो बिल्ट अप प्रेशर बना रहता है वो एक्चुअली ये टर्बो लैग को कंपेंसेट करने के लिए काफी हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा टर्बो लैग को रिजॉल्व करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने क्या क्या नहीं किया। दे इंप्लीमेंटेड द सीक्वेंशियल टर्बोचार्जर और द वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर। लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स को तो एक ही टर्बो थोड़ा महंगा पड़ रहा है, वो 2 टर्बो कहाँ देंगे। लेकिन इनके लिए एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जो लोग फॉर्मूला 1 देखते हैं उनको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द MGU-H। MGU-H इज नथिंग बट अ मोटर माउंटेड विद अ टर्बोचार्जर, क्योंकि ये मोटर इंजन के लोअर आरपीएम पे टर्बोचार्जर को स्पूल अप कर सकती है और वो टर्बो लैग को निकाल सकती है। और जैसे ही इंजन हायर आरपीएम पे रन करेगा तो यही मोटर एक जनरेटर की तरह काम करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है और इसे ऑलरेडी मर्सिडीज ने अपने AMG 1 या फिर प्रोजेक्ट 1 में इंप्लीमेंट कर दिया है। एंड ऑनेस्टली ये MGU-H वाले सिस्टम मेजॉरिटी कार्स में इंप्लीमेंट की जा सकती है। और अगर आपको MGU-H के बारे में सीखना है तो आप मेरी अगली बुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन अ नटशेल पढ़ के सीख सकते हो, जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। लेकिन आप ये 2 बुक्स पढ़ के इंजन, पावर ट्रेन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में सीख सकते हो। सो जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके अपने लिए बुक लो और सीखो। अब FIA ने 2026 से MGU-H को बैन कर दिया है and that is a different story, but we all know that it is highly efficient for our car। और साथ में इथेनॉल भी आ रहा है because ethanol plays an important role in higher compression ratio engines और टर्बोचार्जर का तो काम ही है to develop higher compression ratio, I mean in a way, and I would seriously like to see MGU-H used in our cars। VGT को साइड में फेंको यार, मेरे को MGU-H से पड़ी है।
क्योंकि हाइब्रिड का जमाना आ गया तो MGU H को इंप्लीमेंट करो यार। एंड नाउ लेट्स आंसर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर लाइफ। अगर हमारे बाइक या फिर गाड़ी में टर्बोचार्जर लगाना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा? वेल, टर्बोचार्जर को हम हमारे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में लगा सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत मॉड्स करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग विद रीराउटिंग द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, बिकॉज टर्बो को एग्जॉस्ट का इनपुट देना पड़ेगा। उसके बाद आगे की साइड पे इंटरकूलर को माउंट करने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, और उसके बाद अगर आपको प्रेशर रिलीफ लगाना है तो आप लगा सकते हो। इट इज एंटायरली योर चॉइस। और फाइनली ECU को रीमैप करना पड़ेगा टू कंट्रोल द फ्यूल क्वांटिटी, बिकॉज टर्बो की वजह से अब ज्यादा हवा तो एंटर करेगी, लेकिन इसकी वजह से एयर फ्यूल रेशियो थोड़ा लीन हो सकता है, जिसमें इंजन ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए ECU को रीमैप करके थोड़ी सी फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट इट रन्स नियर टू द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। और साथ में टर्बो को ऑयल का इनलेट भी देना पड़ेगा, बिकॉज लुब्रिकेशन जिसमें हम इंजन का ही ऑयल यूज करेंगे, सो वह इंजन के ऑयल सब में से ही हमें ऑयल की एक दूसरी चैनल को रीरूट करनी पड़ेगी। एंड नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट हाउ अ टर्बोचार्जर वर्क्स एंड हाउ यू कैन इंप्लीमेंट अ टर्बोचार्जर ऑन योर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। लेकिन ऐसा करने के बाद आपकी गाड़ी रास्ते के लिए लीगल नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जितने भी मॉड्स की बात की है वो सारी इलीगल है, और आपको अब ये वीडियो जाके देखना चाहिए। आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM. Don't forget to buy my books.